हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे चलती है उसी के साथ साथ जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जो हमारे लिए लर्निंग पॉइंट भी होता है उसको भी नोट करके हमें चलना है। ठीक है, मार्केट इस प्रकार की चीज़ों से ये लर्निंग चीज़ें भी हम लोग को देता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग जो बिल था, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऑनलाइन गेमिंग बिल ही यहाँ पे बोला जा रहा है, वो तो पास यहाँ पे हो चुका है। प्रेसिडेंट ने भी पास यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अभी तो वो लॉ बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आगे वो कोर्ट में टिकेगा नहीं टिकेगा वो बात की यहाँ पे बात है। बट जैसे ही ये हम लोगों को बिल आते हुए देखने को मिल गया, जो आरएमजी वाले थे, रियल मनी गेम्स वाली जो ऐप्स थी, ठीक है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे बैन ही हो गई। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां आप सभी लोगों ने देख लिया, ड्रीम 11 की बात कर ले, विंजो की बात कर ले, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे रियल गेमिंग मनी इन्वॉल्व रहता था गेम्स में। ठीक है, वो पूरी तरीके से हट गया। ठीक है, हाँ, उसके अलावा जो बाकी के जो इनके गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अभी भी कंटिन्यू हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, लिस्टेड स्पेस में बात कर ले, तो आपको पता ही है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, यस, नज़ारा टेक में एकदम भूकंप हम लोग को मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। नज़ारा टेक में भी आपको पता ही है ये ई स्पोर्ट्स एंड बाकी के गेम्स में ही ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड इनका जो एक्सपोजर है वो विदेश में ही देखने को मिल जाता है। बट स्टिल एक झटका किस चीज़ के चलते लग गया, जिस चीज़ के चलते स्टॉक एकदम 20-25% क्रैश हो गया, तो वो है आप सभी लोगों को पता है पोकरबाजी। यस, मूनशाइन टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कि नज़ारा ने इसमें निवेश यहाँ पे किया था। ठीक है, एंड मूनशाइन टेक्नोलॉजी में ही हम लोग को एक पोकरबाजी देखने को मिल जाता है एंड इसी पोकरबाजी के चलते नज़ारा टेक में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एंड अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि एक्सपोजर तो कम है यहाँ पे, बट आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर, ठीक है, काफ़ी टफ सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल गए। नज़ारा टेक यहाँ पे ब्रेक हो गया एंड ऑल दैट। बट इसके बाद यस, एक चीज़ की चर्चा हर जगह पे हम लोग को देखने को मिल गई। सोशल मीडिया इसी चीज़ के चलते पूरा भरा पड़ा हुआ देखने को आप मिल रहा है। किस चीज़ को लेकर? यस, रेखा झुनझुनवाला। आप सभी लोगों को पता है, राकेश झुनझुनवाला जी तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अभी वो हमारे बीच में तो यहाँ पे है नहीं। सो उन्हीं की वाइफ की अगर हम लोग बात कर ले, रेखा झुनझुनवाला, सो वही अभी फिलहाल वो सारे पोर्टफोलियो एंड वो चीज़ें यहाँ पे हैंडल करती है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्यों जा रहे हैं और किसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है? नज़ारा टेक्नोलॉजी का। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, नज़ारा टेक्नोलॉजी में इनका ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलता था। मतलब राकेश झुनझुनवाला जी ने तो आईपीओ आने से पहले ही, मतलब मार्केट में आने से पहले ही नज़ारा टेक्नोलॉजी में निवेश करके रखा हुआ था। काफ़ी बड़ा उनका स्टेक था, 10% से ज़्यादा। ठीक है, बाद में वो छोटा ट्रिम बीम यहाँ पे होता रहता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी रिसेंटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जब सामने निकल कर आया, तो आप देख सकते हो रेखा झुनझुनवाला जी का नाम 7% की होल्डिंग जो देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके नीचे जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है, एलएलपी जो देखने को मिल रही है, ठीक है, आप देख सकते हो उसके आगे कितना लिखा है, 5.40। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, रेखा झुनझुनवाला 7% से ज़्यादा का स्टेक, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब डेटा यहाँ पे जीरो है। व्हाट डज इट मीन? यस, इसका अर्थ ये है रेखा झुनझुनवाला जी ने अपना जो नज़ारा टेक्नोलॉजी में जो स्टेक था वो बेच दिया। यस, अभी का जो मार्च का ही जो हम लोग को जो ये डेटा देखने को मिला है, मार्च जून में ही, ठीक है, तो उसी में ही ये बिकवाली हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे चर्चा क्या हो रही है, जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल जो अभी हम लोग को प्रेजेंट होते हुए सरकार की ओर से देखने को मिल गया, उसके पहले ही रेखा झुनझुनवाला जी ने इतना बड़ा माल यहाँ पे बेचा है। जहाँ पे एनएससी की अगर बात कर ले, 14 लाख से ज़्यादा शेयर्स उन्होंने बेच डाले, और बीएससी के साइट पे 13 लाख के आसपास के शेयर्स बेच डाले, समवेयर अराउंड 1225 के भाव के आसपास। एंड अगर इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो आ जाता है लगभग 334 करोड़। सो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेखा झुनझुनवाला जी यहाँ पे उन्होंने टाइमली वक्त पे यहाँ पे एग्जिट किया और खुद का 334 करोड़ का नुकसान होने से यहाँ पे बचा दिया। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल यहाँ पे सामने आ गया, उसके बाद स्टॉक की क्या हालत हो गई आप देख ही सकते हो, 20-25% तो क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये तो पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल गए। बट इसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग लेवल की ही हम लोग को आप यहाँ पे कह सकते हैं डिबेट छिड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। और ये डिबेट किस चीज़ को लेकर थी? वो थी रेखा झुनझुनवाला जी के टाइमिंग को लेकर कि यस, यहाँ पे मतलब जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका टाइमिंग देखो कितना परफेक्ट रहता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात बोले तो कुछ लोगों ने तो इनके टाइमिंग के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज यहाँ पे किया है। सोशल मीडिया की बात करें तो ठीक है, कुछ लोगों ने लक की यहाँ पे बात यहाँ पे की है। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे ही यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये डिबेट में और ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, आग जो पहले से भड़की हुई थी वो आग एकदम से ही भड़क गई, जब हम यहाँ पे कह सकते हैं यस,
टीएमसी के जो सांसद है, आप सभी लोगों को पता ही है, महुआ मैत्रा जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि महुआ मैत्रा ड्रॉप इनसाइडर ट्रेडिंग बॉम्ब ऑन रेखा झुनझुनवाला's नज़ारा टेक एग्जिट अहेड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं भाई, अब एक सांसद ही सीधा इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे मतलब आरोप लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड इस चीज़ को लेकर उन्होंने रेगुलेटर को भी यहाँ पे मतलब कहा है कि मतलब इस चीज़ की यहाँ पे जांच यहाँ पे होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका का भी एग्जांपल यहाँ पे दिया है। ठीक है, अगर ये अमेरिका में होता तो वहाँ पे SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वो इस चीज़ की जांच करती है एंड ऑल दैट। ठीक है, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर उन्होंने पॉइंट यहाँ पे बोला है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, यस, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिस चीज़ के चलते स्टॉक एकदम एकदम रॉकेट बन सकता है या फिर ज़ोरदार गिर सकता है। मतलब क्या है, अगर आपको पहले से ही पता है कि कंपनी में ज़ोरदार क्रैश आने वाला है अगर किसी खबर के चलते, ठीक है, एंड ऐसी इंफॉर्मेशन के चलते आप क्या कर लेते हो, पहले एग्जिट कर लेते हो। ठीक है, तो आपने खुद का पैसा यहाँ पे बचा लिया। या फिर अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता है कि भाई कंपनी एकदम उसको पंख ही लगने वाले रॉकेट यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये एकदम परफेक्ट शब्द होता है। ठीक है, जिस चीज़ के चलते शेयर का प्राइस मूव करेगा बड़े मात्रा में, ठीक है, एंड उस चीज़ का आप फायदा उठाकर, ठीक है, क्या कर लेते हैं, पर्सनल गेन कर लेते हैं। इसी चीज़ को इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है, जो कि सेबी के रूल्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से इलीगल है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो महुआ मैत्रा ने यहाँ पे क्या किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड आरोप यहाँ पे लगाए, जो भी चीज़ें हम लोग को नज़ारा टेक में होते हुए देखने को मिल रहे हैं उस पॉइंट को लेकर। एंड खास करके मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को रेखा झुनझुनवाला जी नहीं देखने को यहाँ पे मिल जाते, बाकी भी बड़े प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि निखिल कामत, देन मधुसूदन केला की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इनके पास तो स्टैक अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब रेखा झुनझुनवाला जी यहाँ पे निकल गई, बट ये बाकी के जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं और इस चीज़ के चलते उनको कमाल का झटका यहाँ पे लगा है। मैं आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा, जीरोधा के जो कामत ब्रदर्स है उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपया नज़ारा टेक में निवेश किए थे। अभी की बात नहीं है, आप डेट देख सकते हो, 5 मार्च 2024 की ये खबर है। ठीक है, 100 करोड़ के आसपास उन्होंने निवेश यहाँ पे किया था। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा झटका उनको लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इसमें भी लर्निंग पॉइंट हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट भी यही है दोस्तों कि यस, कितने भी बड़े इन्वेस्टर क्यों ना हो, मतलब ये निखिल कामत की अगर हम लोग बात करें, कुछ लोग ऐसे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि सर कोई मतलब कमेंट रहते हैं, सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 100 करोड़ तो इतना उन्होंने डाल के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब उनको तो कुछ पता है यहाँ पे होगा। देखिए, मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो वॉरेन बफेट जी हमेशा सिखाते हैं आपको कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको जो पोर्टफोलियो में जिस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, हो सकता है वो कंपनी भी डूब जाए, डीलिस्ट भी हो जाए, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, और इस प्रकार की जो जब भी चीज़ें हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है, ठीक है, बार बार आप लोगों को ये लर्निंग ये हमेशा याद आनी चाहिए, इवन दो उस कंपनी की कोई गलती क्यों ना हो। ठीक है, कोई सरकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई कानून आ जाएगा, कोई बिल बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के झटके मार्केट में हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट्स को हमेशा नोट करके चलना, और जैसे मैंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन, जो कि वॉरेन बफेट जी हमेशा कहते हैं कि बोलते हैं ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन सेम बास्केट। ठीक है, उसको अलग अलग इसमें यहाँ पे रखो, ताकि कभी अगर इस प्रकार का अगर झटका आया तो आप बर्बाद यहाँ पे नहीं आओगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। वैसे आपकी क्या राय है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे रख सकते हो। वैसे देखा गया तो आज के दिन भी नज़ारा टेक के शेयर में हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली थी। अब वो कब तक रुकेगी वो भी एक देखने वाला पार्ट जरूर रहेगा। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।